अच्छा हुआ मास्टर कि तेरे कॉलेज के सामने मैंने बीट चौकी खोल दी और उस लड़की को तुरंत मदद मिल गई। अब समझ में आया कि तू मुझे वहां से हटाना क्यों चाहता था, ताकि अपनी एक काली करतूतें तो खुले में कर सके। बकवास बंद कर पाटिल। तू अच्छी तरीके से जानता है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं बस उस लड़की की मदद करने की कोशिश कर रहा था। मैं नहीं जानता उसने झूठ क्यों कहा। अब मुझे सफाई देने की जरूरत नहीं है। तेरे को पता है मास्टर, ऐसे केस में जब इंसान लटकने है ना तो पूरी जिंदगी लग जाती है ये साबित करने के लिए कि वो सच है। और वैसे भी मास्टर, तेरे पास तो कोई गवाह भी नहीं है जो तेरा इल्जाम झूठ साबित कर सके। सवी ईशान सर के ऊपर लगे दाग को किसी भी तरह मिटाना चाहती है, क्योंकि उसे पता है कि ईशान सर किसी लड़की का कभी गलत फायदा नहीं उठा सकते। पर जहां ईशान सवी को ये सब के बीच नहीं घसीटना चाहता है और भंवर पाटिल भी ईशान को गिरफ्तार करके लेकर जाता है, वहीं अब सवी लेती है चिन्मय दादा से मदद। ईशान सर को जेल से निकलवानी है, मैं मदद कर सकती हूँ। रात ईशान सर कॉलेज में नहीं बल्कि मेरे साथ मेरे घर पर थे। ये तू क्या कह रही है? वो दादा एक्चुअली ना कल रात, और ये गवाही देने के लिए मैं तैयार हूँ, चाहे कोर्ट में या कहीं और। ठीक है निशी काका, राव साहब, कोई है जो हमारी मदद करने के लिए तैयार है। और हो सकता है कि आपको उस शख्स से प्रॉब्लम हो, लेकिन ये वक्त ईशान के बारे में सोचने का है, दोस्ती या दुश्मनी के बारे में नहीं। अगर बात ईशान को बचाने की है तो मैं किसी की भी मदद लेने को तैयार हूँ। कौन है वो? सवी। सभी। पर जहां ईशान अब उम्मीद खो बैठा है कि अब उसे जेल की हवा ही खाना पड़ेगा बिना कोई जुर्म किए भी, और रीवा आती है ईशान को आश्वासन देने की कि उसके पापा बड़े से बड़े लॉयर को लेकर आएंगे और उसकी बेल हो ही जाएगी। वहीं पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं राव साहब, निशी और चिन्मय, और साथ में है और कोई नहीं पर सवी। और अब तो ईशान हैरान है कि सवी आखिर वहां क्यों आई है, और जिस बात की उसे डर थी वही बात हो जाती है जब सवी भंवर पाटिल के मुंह पर बोलती है कि ईशान के ऊपर जो जुर्म का दाग लगा है वो बेबुनियाद है, क्योंकि ईशान उसके घर पर था रात भर उसके पास। और बोलती है कि अगर सबूत चाहिए तो उनके गले और सर पर चोट के निशान देख सकते हैं, जो सवी की वजह से आई है, क्योंकि सवी ने उन पर हमला किया था कोई और समझकर, बेलन से। और राव साहिब अब बड़े ही तेवर के साथ थमाते हैं सरकारी ऑर्डर, जिसमें ईशान को तुरंत जेल से रिहा करने की ऑर्डर है, क्योंकि सवी ने जज के सामने ये सारी बातें बताई हैं। और जहां भंवर पाटिल को यकीन नहीं होता कि सवी ने ईशान की सारी दाग अपने दामन में थाम लिया, वहीं अब गुस्से से लाल पीला होता है सवी के इस चाल से। पर सबसे हैरान है ईशान कि आखिर सवी ने कैसे सारा इल्जाम अपने सर ले लिया अपनी इज्जत का परवाह किए बिना। जहां रीवा को ये बात खटकती है और ईशान को एक गुनहगार की नज़र से देखती है कि आखिर ईशान उसे इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकता है, वो भी जब एक दिन बचा है शादी में। और जहां ईशान बरी होता है, उसे तो सिर्फ सवी से पूछना है कि वो इतना बड़ा इल्जाम अपने सिर पर क्यों ली। आखिर लोग उसके बारे में अब क्या कुछ नहीं कहेंगे और वो बदनाम हो जाएगी। पर जहां सवी को ईशान के खातिर बदनाम होना भी मंजूर है, सबसे पहले वो अब ईशान से ये पूछती है कि वो उन पे शक तो नहीं कर रही, पर उसके घर से जाने के बाद देर रात आखिर कहाँ गए थे ईशान सर। और ईशान अब पूरी ईमानदारी के साथ सवी को बताता है कि वो उसी के घर के बाहर सोता रहा रात भर उसका दुपट्टा लिए, और सवी ईशान को बस
देखते ही रह जाती है। वहीं रीवा सवी से और भी नफरत करती है और भंवर पाटिल तो जैसे अब सवी से भी बेहद गुस्सा है कि ये उसने क्या कर दिया ईशान के खातिर। आखिर सवी ने शय मात कर ही दिया भंवर पाटिल को। मैं शक नहीं कर रही, लेकिन पूछना चाहती थी कि मेरे घर से निकलने के बाद कहाँ गए थे आप? चिन्मय दादा से बात हुई, उन्होंने बताया कि आप सुबह घर लौटे थे। वो मैं सारी रात तुम्हारे घर के बाहर सो रहा था। क्या? क्यों? बोल दे ईशान, बोल दे इससे कि तू उससे प्यार करने लगा है। बोल दे ईशान, सच बता दे सभी को। आई लव यू बोल दे ईशान, बोल दे। कम ऑन, हाय आई डोंट नो